एंड स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले पीसीएस पेपर को लेके बहुत सारी असमंजस हो चुकी है। पेपर पोस्टपोन होगा, कंडक्ट होगा, इस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका क्या 26 सितंबर को हो सकेगी सुनवाई, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ईसीसीई एजुकेटर की जो भर्ती आई है उसका कट ऑफ क्या हो सकता है, क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, क्या लास्ट डेट होगी, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी लेखपाल वेटिंग लिस्ट के लिए जो महाधरना, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल को लेके। तो देखिए यूपी लेखपाल की वेटिंग लिस्ट को लेके बच्चे लखनऊ पहुंच रहे हैं 25 सितंबर को। 25 सितंबर को बच्चे लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो जो भी बच्चे यूपी लेखपाल में हैं और जो चाहते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट आए ताकि आप लोग का ज्वाइनिंग मिले, आपको मौका मिले, तो आप सब यूनाइट होके 25 तारीख को लखनऊ पहुंचिए और वहां जाके आप अपना पावर थोड़ा सा दिखाइए, यूनिटी थोड़ी दिखाएंगे तभी कार्य होगा। अदरवाइज ये भर्ती फिर आपकी ऐड हो जाएगी आने वाली जो नेक्स्ट लेखपाल की भर्ती है, तो फिर आप एग्जाम दे के भी क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। जबकि इतने बच्चे अभी ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाइड हैं या डीवी में बैठे थे जिनको मौका मिल सकता था। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो आप सब यूनिटी आपको दिखाइए। 25 सितंबर को महाधरना है लखनऊ में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस को लेके। तो यूपी पीसीएस को लेके देखिए एक बड़ी असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। अभी तक आयोग के पास एग्जाम सेंटर प्रॉपर मिल नहीं पाए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए आयोग चार पाली में एग्जाम कंडक्ट कराता है, यानी 2 दिन में अगर एग्जाम कंडक्ट कराता है, 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराता है, तो उसके लिए आयोग को अभी एक्स्ट्रा पेपर बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा पेपर बने नहीं होंगे। और आयोग का जो पीसीएस का पेपर होता है उसका एक लेवल होता है, तो उस लेवल को भी मेंटेन करना होगा। दूसरा अलग प्रॉब्लम जो आएगी वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो 4 बच्चे इसका ऑलरेडी अपोज शुरू कर दिए कि 2 दिन में नहीं, एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। तो आयोग कोशिश तो ये कर रहा है कि एक दिन में एग्जाम कंडक्ट हो जाए, क्योंकि उनका भी इसमें फायदा ये है कि ये पेपर जो बने वो 2 ही सेट बने होंगे मैक्सिमम, तो वो कोई 2 सेट में से कोई एक सेट आपका वो करेगा वो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आयोग के लिए भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉपर एग्जाम सेंटर आयोग को नहीं मिल रहे हैं। जो एग्जाम सेंटर है, जैसी क्वालिटी चाहिए एग्जाम सेंटर में वैसे मिल नहीं रही है। अगर यही चीज असमंजस बनी रही, क्योंकि आप देखिए हो ही गया है 26 अक्टूबर को एग्जाम है, 27 अक्टूबर को, और लगभग 1 महीना भी नहीं, 1 महीना के आसपास बचा हुआ है। तो अगर इसमें नहीं कर पाते हैं तो फिर ये मान के चलेगा ये एग्जाम भी आगे बढ़ेगा, पोस्टपोन होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है मुख्य सेविका को लेके। तो देखिए मुख्य सेविका में उस दिन हम लोग लाइव थे। आपका लास्ट में एकदम इवनिंग में आपका जब केस नंबर आया, केस नंबर अनाउंस भी किया गया, लेकिन तब तक जज साहब उठ चुके थे। अब आपकी कोर्ट नंबर 5 में जज की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि वो कभी आगे का केस ले लेते हैं, कभी पीछे का केस ले लेते हैं। वो सीरियल वाइज केस में चल ही नहीं रहे हैं। ठीक, और इसका नतीजा है कि कभी देखिए वो 6 बजे तक सुनवाई सुनते हैं, कभी 5, कभी 4, ये उन पर डिपेंड करता है। कोर्ट की जो टाइमिंग एक्चुअली होती है 4 बजे होती है, लेकिन अगर जज चाहे तो उसे आगे बढ़ा सकता है, रात भर भी केस सुन सकता है, ये तो जज पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल आपका जो डेट था वो आया, मतलब सॉरी, आपका जो नंबर था वो आया और उसी नंबर पर फिर से जज साहब उठ गए, बिल्कुल उसी तरह। अब देखिए 26 तारीख को आपकी नई डेट लगी है। अब देखना यह है कि 26 को इसकी सुनवाई होती है कि नहीं होती है। देखिए अब सब कुछ हाथ में रहता है। देखिए उसमें हो क्या रहा है कि अब आपके जो अपोज में हैं संविदा वाले, वो चाह नहीं रहे कि स्टे हट जाए, और उस पर बड़ी नाटक चल रही है। ठीक है, नौटंकी चल रही है, और उनकी वजह से 30,000 से ऊपर बच्चों का कैरियर दांव पर लगा हुआ है। ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि वो जान रहे हैं जिस दिन बहस हो गई आपकी जीत तय है, तो अब वो इसको आनाकानी कर रहे हैं। अब देखते हैं 26 सितंबर को क्या होता है क्या नहीं होता है। उस दिन भी हम लाइव रहेंगे, कोर्ट का सेशन चलेगा, उस पर भी डायरेक्ट वहां बात होगी। ठीक है, 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर को आई होप अगर कुछ अच्छा हुआ तो बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद ये मान के चलिएगा कि अक्टूबर में आपको जो हियरिंग डेट मिलेगी उसमें चांसेस कमी होंगे सुनवाई के, और जो हियरिंग डेट मिलेगी लगातार नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अक्टूबर में छुट्टी भी है कोर्ट की। तो ये 26 सितंबर की डेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या होता है इस पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेके।
ठीक है। ये भर्ती को लेके पहले ही ऑलरेडी मैं एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, लेकिन अब ये भर्ती फिर से अपडेट में आ गई है, ठीक है। और इसको लेके एक नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस में कई सारे कंफ्यूजन है बच्चों को, ठीक है। सबसे पहली बात है कि ये प्री प्राइमरी भर्ती है, ये बड़ी अच्छी भर्ती है। लगभग मान के चलिए इसमें जो टोटल पोस्ट है आपका 10,684 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। अभी आई नहीं है, यह जान लीजिए, अभी ये आने वाली है। ये पक्का है कि ये भर्ती आने वाली है। और ये क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, ठीक। और इसमें आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा, मेरिट बेस पे ये भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। मेरिट बेस में आपका 10th मार्क्स लिया जाएगा, 12th लिया जाएगा और आपका बैचलर लिया जाएगा, तीनों का लेके मेरिट बनाया जाएगा ओवरऑल, और उस हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। अब ये है कि कट ऑफ जो बनेगा वो ओवरऑल का बनेगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग बनेगा। तो ये मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ आपका बनेगा, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ नहीं बनने वाला है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग कट ऑफ होगा। तो ये जरूरी नहीं है जहां कम वैकेंसी है वहां कट ऑफ ज्यादा जाएगा, या जहां ज्यादा वैकेंसी वहां कट ऑफ कम जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप डिस्ट्रिक्ट भरिए तो सोच समझ के भरिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कट ऑफ होंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्वालिफिकेशन को लेके बच्चों को है कि क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए बीए होना चाहिए आपका किसमें, होम साइंस में। होम साइंस में अगर आपका बीए है, चाहे 2 वर्ष है और चाहे 3 वर्ष है, दोनों अलाउ है। मुख्य सेविका में बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि 1 ईयर अलाउ होगा, 2 ईयर अलाउ होगा, 3 ईयर अलाउ होगा। इसमें क्लियर है कि 2 ईयर और 3 ईयर दोनों अलाउड है, और बीए होम साइंस से होने चाहिए। बीएससी होम साइंस से है तो आपको नहीं होगा, आपका नहीं माना जाएगा, बीए ही केवल मान्य है। तो बीए होना अनिवार्य है। दूसरा फीमेल होना भी अनिवार्य है, केवल महिलाओं के लिए भर्ती है, ठीक है, केवल महिलाओं के लिए भर्ती है फीमेल, ठीक है। इस है तो ये बड़ी अच्छी चीज की उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बीए होम साइंस होना चाहिए। 2 ईयर का भी है तब भी चलेगा, 3 ईयर भी है तब भी चलेगा, होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी आपका कट ऑफ मैंने बता दिया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ होगा, इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये देखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे और भी एक पूछा ये जा रहा है कि वहां पे एक डेट दी हुई है सितंबर की लास्ट डेट। तो वो सितंबर की जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट नहीं है, वो आपकी कोई प्राइवेट एजेंसी थी, अभी एजेंसी मिली नहीं है, या एजेंसी के चयनित का समय अभी आया है, वही लास्ट डेट एजेंसी के लिए है जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। आपकी भर्ती का अभी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट स्टार्ट ही नहीं हुई है, वो एजेंसी के लिए हो सकता है पहले कोई एजेंसी एग्री हुई हो, फिर डिसएग्री हुई हो, फिर से उनको मौका दिया गया हो, कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है। तो वो जो लास्ट डेट है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट नहीं है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट होंगे अक्टूबर माह से। अगर आपका 23 सितंबर तक सब कुछ सही रहा, जो भी डेट उन्होंने लास्ट दी है उस तक अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर माह से भरा जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस आप देखते रहिएगा, चेक करते रहिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका किस किस डिस्ट्रिक्ट का कब कब आता है, ठीक है। मेरिट बेस है ये, आपको मैंने बता दिया है, तो आप ये एकदम निश्चिंत रहिए। और आपको ये चीज जो करनी है वो कहाँ जाना है, आपको ये फॉर्म भरने से पहले आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी, एप्लीकेशन आईडी। वहां पे लिंक दिया होगा, लिंक पे जाके सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन आईडी बनाएंगे। एप्लीकेशन आईडी के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो आईडी बनाना मेरे ख्याल से आज के समय में सबको आता है, ठीक है, सबको आता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल वो नहीं लीजिए, ठीक है। सेवा योजना पोर्टल पर आप जाके अपनी आईडी बना सकते हैं, उस दिन भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है जिस दिन फॉर्म भरना चाह रहे हैं उस दिन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे बतानी थी ईसीसी एजुकेटर को लेके, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि सर इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। बाकी यूपीट्रिपलएससी ITI इंस्ट्रक्टर की जो कट ऑफ के मैंने पूरा कम्युनिटी पोस्ट किया था, और वहां मैंने कहा था आपको वोट करने को, तो आप लोगों ने वोट किया तो है, लेकिन जिस हिसाब से वोट किया उस हिसाब से लग तो रहा है कि ITI इंस्ट्रक्टर की कट ऑफ 60+ से कम जाने वाली नहीं है। लेकिन हम इस पर कंप्लीट वीडियो लेके कल या परसों में आ जाएंगे, पूरा आपका डेटा एनालिसिस करके ट्रेड वाइज जितनी ट्रेड का मैंने डाला है उनका पूरा डेटा, और वो सारा कुछ आपकी वोटिंग के आधार पर होगा, मेरा कुछ उसमें नहीं है। जो आपने वोट किया उस हिसाब से आपका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।